तो वेलकम बैक, आप सभी को स्वागत है आज के इस नए वीडियो में गुरुजी पाठशाला में। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, आज है 8 अप्रैल। जो आज की अपडेट न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले जो नए हमारे चैनल पे उनसे यही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी AMU हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, या आगरा यूनिवर्सिटी हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, या FS हो, या आपका JS हो, GLA हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, समस्या है, या रेड को लेकर आपको कोई भी जानकारी चाहिए होती है, या एग्जाम वगैरह कम होंगे, तो उसकी पूरी सूचना यहाँ पर आपको दी जाती है। इसके अलावा कैरियर से संबंधित जो भी आप पूछना चाहते हो कि इंटर के बाद क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, उसके भी वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसा कि अभी JS जो आपका विश्वविद्यालय है, जो स्थित है उत्तर प्रदेश के फिरोजा जिले के शुक्रवार तहसील में, तो देखिए वहाँ पर लगातार कोई ना कोई न्यूज़ आता है, और प्रतिदिन छात्रों की जो जिज्ञासा होती है उसको यहाँ पर शांत कराया जाता है कि भाई, क्योंकि आपका उसमें क्या है, आप उससे जुड़े हुए हो, आप उसके छात्र थे, आपने वहाँ से डिग्रियाँ ली हैं। अगर मान लो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, उसे केवल फर्जी पूरी तरीके से करार कर दिया जाता है, तो उस समय आपकी डिग्रियों का क्या होगा? जो आपने मेहनत करी, हज़ारों लाख रुपया खर्च किया उसमें, और 3 साल 4 साल 5 साल जो कोर्स ग्रेजुएशन का 3 साल दिए, पोस्ट PG किया तो 2 साल दिए, BTech किया तो आपने समय दिया, तो उसमें आगे क्या होगा? तो देखिए, आज की जो अपडेट थी वो इस प्रकार है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए, JS यूनिवर्सिटी में धीरे धीरे फर्जीवाड़ों का जो खुलासा होता जा रहा है। फर्जी डिग्री के बाद अब यूनिवर्सिटी के जो कुलाधिपति हैं और उनके करोड़पति लेखपाल भाई, वर्ष 2013 तक, तो देखिए जो यहाँ पे फिर बता रहा हूँ, जो लेखपाल हैं उनका नाम अशोक यादव है, वह सन 2013 तक राशन लेते रहे हैं, इतने करोड़पति होने के बावजूद। यह बताया है प्रेस में, ये न्यूज़ आया, मैं आपको यह बता रहा हूँ कि शुक्रवार की JS यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति एवं उनके करोड़पति लेखपाल भाई द्वारा राशन लेने की मामले की जांच शुरू हो चुकी है। जिला पूर्ति अधिकारी के आदेश के बाद पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में शनिवार को देर शाम तक खलबली मची रही। पर यहाँ पर मैं ये कहूँगा, यहाँ में इसमें अगर मान लीजिए सुकेश यादव या अशोक यादव राशन ले रहे थे, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जो पूर्ति अधिकारी है और जो जांच करता है, और जो राशन डीलर है, वह इसके जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं। देखिए, जो JS यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति हैं डॉक्टर सुकेश यादव, और उनका भाई थे जो अशोक यादव, दोनों के APL राशन कार्ड थे, और दोनों भाइयों ने खुद को शिक्षक दर्शाया था, शिक्षक बताया था। तो यहाँ पर बात यह है कि यदि देखिए शिक्षक बताया जा रहा है, तब भी शिक्षक को राशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी एक जॉब है। यदि मान लीजिए उन्होंने अपने आप को प्राइवेट शिक्षक बताया था, तो वह बात अलग है। दूसरे कि सुकेश यादव शुक्रवार का ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्र के बहुत बड़ा नाम है, उन्हें लोग उनकी शक्ल से ही पहचानते हैं। मान लीजिए एक बार को अशोक यादव की कह दें कि चलो उसे नहीं पहचान पाए, तो क्या सुकेश यादव को भी नहीं जानते थे? और इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि सुकेश यादव हों या अशोक यादव हों, उनसे ज़्यादा आवश्यक है कि उस राशन डीलर की जांच होनी चाहिए जो उनके मोहल्ले का था। क्योंकि आप सभी को मालूम है, आप राशन लेने जाते हो तो अपने मोहल्ले के आसपास से ही आपका राशन डीलर होता है, उससे राशन लेते हो, और उसे सब पता रहता है कि किस घर में कौन नौकरी कर रहा है और कौन राशन ले रहा है या नहीं ले रहा, क्योंकि उसी के द्वारा वेरीफाई होता है। तो इसमें जो और भी जांच होनी चाहिए, राशन डीलर की सबसे ज़्यादा जांच होनी चाहिए, फिर पूर्ति अधिकारी की होनी चाहिए। वैसे कहा जाता है कि डाटा ऑनलाइन चेक होता है और मैनुअली भी चेक किया जाता है, घर घर जाके करा जाता है, तो इसमें क्यों नहीं जांच हो रही थी? और यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कि जो APL राशन कार्ड था, जिसमें दोनों भाइयों ने शिक्षक बताया था, 2013 तक राशन कार्ड के आधार पर सरकारी राशन भी लिया था। इस खबर को एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। इस खबर के प्रकाशन के बाद जिला प्रशासन के भी होश उड़ गए थे। अब आगे हम बात करते हैं कि जांच हुई शुरू, तो इसमें आगे क्या हो सकता है।
देखिए, जिला प्रशासन एवं जिला पूर्ति अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मामले में जांच बिठा दी है। आज तक ये समझ में नहीं आया कि एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंगों से गिराने जा रहे हैं बिल्डिंग को, कहती वो बिल्डिंग अवैध है, होटल अवैध है, मैरिज होम अवैध है। पर देखिए, जब वो बन जाता है, उसकी नींव खुदने से पहले उसका नक्शा पास होता है, वह कहाँ से होता है? नगर पालिका से या ग्राम पंचायत से या तहसील से। उसके बाद उसकी रजिस्ट्री कहाँ पे होती है? तहसील में होती है। बिजली विभाग से कनेक्शन होता है। ये सारी जांचें हो जाती हैं, तब तक उस फर्जीवाड़े का पता नहीं चलता। फिर अचानक रिपोर्ट आती है, कहते हैं भाई ये आपका यूनिवर्सिटी फर्जी है या आपका होटल फर्जी है। तो इस समय जो अधिकारी इसमें मिले रहते हैं, उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो उस समय एनओसी देते हैं, जो लेखपाल होते हैं, उनकी नौकरियां या राजस्व अधिकारी होते हैं, उनकी क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि वेरीफाई करने वाले वही हैं। आप एक जनरली एक आय प्रमाण पत्र बनवाने जाते हो, इनकम सर्टिफिकेट, तो वह आपका कई चरण के बाद बनता है। आप सबसे पहले जन सेवा केंद्र में दोगे, उसके बाद आगे बढ़ेगा, फिर लेखपाल जांच करेगा, राजस्व निरीक्षक जांच करेगा, उसके बाद आपको कई चरणों मिल पाता है। और उसके अलावा भी वह आपसे आपके पेरेंट्स का बैंक अकाउंट लेगा, यह पूछेगा कोई सरकारी नौकरी तो नहीं करते, अगर करते हैं तो जो पासबुक होती है उसकी लास्ट अपडेट एंट्री लेगा। तो यहाँ पे ये बात आती है, जो सुकेश यादव और उनके भाई हैं, लेखपाल हैं जो अशोक यादव, उनकी जो जांच है लेखपाल ने करी थी, या जो राशन डीलर था उनके खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, और वह भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और उसका कोटा भी हटा देना चाहिए। क्योंकि पता नहीं वो और ऐसे कितने लोगों को राशन दे रहा होगा। जो सरकारी राशन होता है वो गरीबों के लिए होता है। गरीब दलित हैं, गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब अल्पसंख्यक लोग हैं, गरीब सवर्ण समाज के लोग हैं। और जो सक्षम लोग हैं, जो कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए नहीं होता। अगर ऐसा दिया जाता है तो यह भी एक बड़ा घोटाला होता है। तो यह समाचार निकाल शनिवार को देर शाम तक जो पूर्ति कार्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारी दोनों राशन कार्डों के डाटा खंगालते रहे। इस प्रकरण की रिपोर्ट पूर्ति निरीक्षक सोमवार को जिला पूर्ति अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।